हटने वाला था, पर सरदार ने उसे रोक दिया क्योंकि उसकी नजर में विक्की पहले ही उसका शिकार था। क्यों न अभी कबीले का हौसला बढ़ाया जाए। विक्की को छोड़े जाने के बाद वो हर कदम पर पीछे मुड़कर देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने उसे जाने दिया आदमी को दूर जाते देख। आदिवासी बिल्कुल बेफिक्र थे, पर उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। जल्द ही पहला योद्धा पीछे भागा। विक्की शरीर से तगड़ा था, पर अफ्रीका की तेज गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आदिवासी के पैरों में जैसे मोटर लगी हो। वो कुछ ही देर में विक्की के पीछे पहुंच गया। विक्की को थके देख मोटर वाला योद्धा जल्दी में था। अगले ही पल उसने भाला फेंक दिया। निशाना तो चूका ही। उसने छोटा चाकू निकाला और आगे बढ़ा, पर पास आने से पहले ही विक्की ने पलटवार किया और उसे मार गिराया। मोटर वाले योद्धा से मिले हथियार ने विक्की को बाजी पलटने का मौका दे दिया। कुछ देर बाद मोटर वाले का भाई वहां पहुंचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कबीले का ये आम शिकार का खेल उसके भाई की जान ले लेगा। जल्द ही दूसरा शिकारी भी वहां से गुजरा। उसने साथी की लाश देखी, पर एक शब्द कहे बिना सीधा विक्की की तरफ भागा, मारे गए कबीले वाले का बदला लेने की कसम खाकर। ये नजारा कितना दयनीय और दुखद था। और मजाक की बात यह है कि जैसे ही आदिवासी विक्की के करीब पहुंचने वाला था, अचानक उसे कोई बीमारी हो गई। अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर आंखें फेरने लगा। विक्की को आखिरकार सांस लेने का मौका मिला। वो एक मिट्टी के टीले के पीछे छिप गया। अपने लिए सही नाप के जूते बनाए। जब वो जिंदगी की अनिश्चितता पर सोच ही रहा था, तभी उसे जमीन पर कुछ चीज नजर आई। पता चला वो मशहूर अफ्रीकी विशाल घोंघा था। हालांकि उसमें कई बीमारियां फैलाने वाले जीवाणु होते हैं, पर 3 दिन से भूखे विक्की को अब इन सब की परवाह नहीं थी। एक ही झटके में उसने घोंघे का खोल तोड़ दिया। फिर उसने घिन को दबाकर घोंघे का कच्चा मांस मुंह में डालकर चबाना शुरू किया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि स्वाद इतना बुरा नहीं है। पेट भरने के बाद विक्की आराम से दांत साफ करने लगा। उसे क्या पता था कि तीसरा आदिवासी पास ही पहुंच चुका है। हालांकि वो ज्यादा होशियार नहीं लग रहा था, पर उसने जल्द ही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर विक्की की जगह का अंदाजा लगा लिया। फिर वो तेजी से उसकी तरफ भागा। खुशकिस्मती से विक्की ने उसे देख लिया। जैसे ही वो भागने वाला था, वो एक कैक्टस के पास से गुजरा। विक्की को तुरंत एक अच्छा आइडिया आया। उसने कैक्टस में एक छेद किया। सफेद रस जल्द ही छोटे छेद से बहने लगा। आदिवासी जब पास से गुजरा तो उसने ये नजारा देखा। उसने अंदाजा लगाया कि विक्की आसपास ही है।